प्रेमाराम जी नेत्रा से निवेदन करूंगा कि आज के इस सारनेश्वर जी के ऐतिहासिक मेले को संबोधित करें सम्माननीय प्रेमाराम जी। श्री राम। बोलिए सारनेश्वर महादेव की। बराबर आवाज को नहीं आई साहब, आखिरी भाषणी से। बोलिए सर्वनाथ की। बोलिए नवप्रज्ञा देवसी समाज की। बोलिए राज भारती जी महाराज की। साथियों, सारनेश्वर भगवान के चरणों में नमन करते हुए इस ऐतिहासिक मेले में जिन बारड़ परिवार की तरफ से ये मेले का आयोजन किया गया, भाई वनराज जी, फतेह जी बारड़, मुकेश जी, प्रकाश जी बारड़, उनके तमाम परिवार की तरफ से इन्होंने अपने सुकृत के कमाए हुए धन को धार्मिक भावना के रूप में सारनेश्वर भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए आप लोगों को यहाँ पर आने का जो न्योता दिया और मेले के अंदर अपना कमाया हुआ धन लगा करके इस देवासी समाज की त्याग तपस्या और हमारे संतों की जो स्थली है और इस ऐतिहासिक महत्व को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन पूरे परिवार का, बारड़ परिवार का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद देता हूं नवप्रज्ञा के उस कमेटी का जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके इस इतने बड़े ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूं नवप्रज्ञा के उन तमाम पंचों को, साथियों को, युवाओं को, माताओं और बहनों को कि आप लोगों ने एक सुंदर आयोजन करके पूरे भारतवर्ष के अंदर सारनेश्वर मेले का जो यहाँ पर महत्व बढ़ाया है, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर। जिस तरह से अन्य समाजों के बड़े बड़े मेले होते हैं, गौतम ऋषि जी का मेला होता है, इसी तरह से देवासी समाज का अगर कोई मेला है तो सारनेश्वर महादेव का मेला है। देवासी समाज के नौजवान साथियों, हम जब छोटे थे, 18-20 वर्ष की उम्र में थे और हम भाषण देते थे, हमको बड़ा गर्व होता था कि 15-20 साल के अंदर ये समाज उस स्टेज के ऊपर जाएगी कि जिसको कोई पहचानता नहीं था। आज से 25-30 साल पहले जो भेड़ बकरियां चरा करके जीवन यापन करते थे, जो पेट में मिर्च रोटी खा करके, पत्थर डाल करके इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करके पशुधन का व्यवसाय करने वाला देवासी समाज आज रंग बिरंगी पगड़ियों के साथ में, माता बहनों की वेशभूषा के साथ में, सत्य, न्याय, प्रतिष्ठा और सम्मान के रूप में आज छत्तीसी कौम के अंदर जिस तरह से आप लोगों ने पैठ बनाई है, बड़ी अनुकरणीय है साथियों। ये कोई कम बात नहीं है साथियों। लेकिन याद रखना साथियों, इस चीज को ग्रहण लगते भी समय नहीं लगेगा। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा नौजवान साथियों कि हमारे बुजुर्गों ने तो अपनी इज्जत, मान, मर्यादा से समझौता नहीं किया और धर्म की ध्वजा को लहराते हुए यहां तक आपको ला करके आपको एक मंच उपलब्ध करवाया, इस संसार का मंच उपलब्ध करवाया, इस संसार में जीना सिखाया, इस संसार के लोगों के साथ में किस तरह से चलना है उस स्टेज पे ला करके आपको खड़ा कर दिया है नौजवान साथियों। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, संगे शक्ति कलयुगे। अगर इस संसार के अंदर जीना है तो आपके पास में 3 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं और उनके अलावा सारी चीजें गौण हो जाती है। और वो 3 चीजें क्या है? जिस भी समाज ने उन 3 चीजों को ग्रहण कर लिया, जिस समाज ने शिक्षा करना, शिक्षा के अंदर ठान लिया कि हमको पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है, उस समाज को दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं रख सकती साथियों। और जिस समाज ने संगठन के अंदर रहना जी लिया, जिस समाज ने तय कर लिया कि हम शिक्षा अर्जित करने के बाद में दूसरा पायदान आपका होना चाहिए संगठन। और संगठन कैसा? एक गांव के अंदर 3-3 फंड बना करके जो इस समय जी रहे हो साथियों, उसको छोड़ देना। अगर तुम्हारी वाकई विभूति को आगे बढ़ाना चाहते हो, इस बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो, देवासी समाज के 4 चांद लगाना चाहते हो, तो ये खटास को मेट देना वो संगठन का काम है। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा संदेश दिया था कि जो संगठन में रहेगा वो इस संसार के अंदर सम्मान पाएगा, वो इस संसार के अंदर धन दौलत पाएगा, वो इस संसार के अंदर इज्जत पाएगा, मान मर्यादा होगी उसकी। लेकिन साथियों, अगर संगठन में नहीं रही तो लोग तुम्हें बिखेर देंगे,
तीसरा आपके पास में संघर्ष, जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली, जो एकता में रह गया, और एकता में रहने के बाद में एकता कैसी, एकता ऐसी होनी चाहिए कहीं पर भी आपकी भाई की तरफ अंगुली उठती है, अत्याचार होता है, आपके अनाचार कोई करता है, उसकी तरफ आपका हाथ बढ़ना चाहिए। हाथ का मतलब आपका संघर्ष बढ़ना चाहिए। जब आप शिक्षित होंगे तो आप जवाब दे सकोगे, आप संगठित रहेंगे। एक बच्ची यहां पर रो रही है, और बच्ची कहां है? वो इधर एक बच्ची रो रही है, अगर किसी की हो तो इसको लेकर के जाना भाई। सवाराम जी आमलिया, सवाराम जी आमलिया, जहां कर भी हो, वो बच्ची यहां पर रो रही है, उसको लेकर के जाए, सवाराम जी आमलिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसार के अंदर हमको जीना है, देवासी समाज को जीना है, हर समाज के साथ में मिलजुल करके रहना है, लेकिन एक साथ एक चीज का पूरा ध्यान रखना, कोई भी समाज नहीं चाहेगा कि देवासी समाज आगे बढ़ जाए। 25-30 वर्षों के अंदर आपने जो मुकाम हासिल किया है, आपकी जो प्रगति हुई है, दूध की तरह से आपका जो उफान आया है, प्रगति का जो उफान आया है, लोगों को पच भी नहीं रहा है। साथियों, ध्यान कर लेना। और आज से 5 साल पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजनीति के अंदर समाज का अगर पायदान नहीं है, वो समाज जीरो हो जाता है, चाहे कितनी पढ़ाई कर लेना, कितने संगठन में रह जाना, लेकिन राजनीति के अंदर आपकी हिस्सेदारी अगर नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। पढ़ाई तो कर लोगे, बच्चे नौकरियों में जाएंगे, लेकिन वो अपाहिज होकर के जिएंगे, वो दूसरों की तरफ मुंह ताकेंगे। जब उनकी बदली का समय आएगा, वो अपने नेता को ढूंढेगा, लेकिन जब समाज का नेता ही कोई नहीं दिखेगा तो वो किसके सामने जाकर के हाथ फैलाएगा। इसलिए राजनीति की जरूरत है साथियों। और संसार के अंदर भगवान के बाद में अगर कोई किसी आम साधारण का भला कर सकता है, इंसान का कोई भला कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है। आप खूब धन कमा लेना, अपने घर में खूब पैसे टक्के इकट्ठा कर लेना, उससे समाज का विकास नहीं होने वाला है। ठीक है, आप अमुक जगह पर कहीं सहयोग कर लोगे, लेकिन जिस दिन आपके जहन के अंदर ये 3 चीजें आ गई, और जिस दिन आपकी अकल के अंदर ये बात ठस गई कि हमारे लोग अगर राजनीति में होंगे तो राजनीति के अंदर हमारा वर्चस्व होगा, मैं साथियों निवेदन करना चाहूंगा, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर देवासी समाज की संख्या कोई कम नहीं है। 15 से 20 सीटें ऐसी है जो सीधा देवासी समाज चाहे तो उसको प्रभावित कर सकता है और राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकता है। लेकिन हम उस वक्त भूल जाते हैं। ये तो अगर महाकुंभ अगर ये जोधपुर के अंदर नहीं हुआ होता तो याद रखना देवासी समाज के नौजवान साथियों, कहीं फिर तुम्हारा वो समय नहीं आ जाए कि 5 साल पहले 800 हो गए थे, ना कोई कांग्रेस में था, ना कोई बीजेपी के अंदर था। ये महाकुंभ हुआ जब आपके वापस 1 और 1 2 हो गए हैं। और वहां पर महाकुंभ के अंदर क्या हुआ था? महाकुंभ किस लिए किया गया था? महाकुंभ सिर्फ इसलिए किया गया था कि देवासी समाज की नफरी को देख करके, देवासी समाज की तादाद को देख करके, उसके वोटों को देख करके देवासी समाज के एमएलए का अनुपात बढ़ जाना चाहिए। हम वहां पर 4 और 5 की बात करते थे साथियों, लेकिन एक से दूसरा भी नहीं बढ़ा किसी पार्टी के अंदर। ये पार्टियां आपकी कीमत सिर्फ इतनी करती है। मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा, लेकिन याद रखना, ये नेता लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा नेता पैदा होकर के टिकट लेकर के आ जाए। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, लेकिन याद रखना, जब तक उस नेता और नायक का फर्ज बनता है, अगर वो एमएलए एमपी है, उसका दायित्व बन जाता है कि वो उस जिले के अंदर अपने अनुयायी पैदा करे, अपने राजनीति के लोग पैदा करे, अपनी सेकंड लाइन को पैदा करे। और अगर कोई सेकंड लाइन को पैदा नहीं करता है, वो हमारा ही भाई है, लेकिन उसे अंदर खाने समझा देना, क्योंकि दुर्गति होते हुए समय भी नहीं लगता, 00 होते हुए समय भी नहीं लगता, क्योंकि जनता सब देखती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3-4 महीने के अंदर आपकी परीक्षा की घड़ी आई हुई है। आप ये मेले कितने ही करना, खूब करना, दान देने वाले खूब मिलेंगे। 2031 तक धन्यवाद देता हूं धर्म की ध्वजा लहराने वाले उस देवासी समाज के सपूतों को, जिन्होंने शानेश्वर जी के मेले की बोलियां ली हुई है 2031-32 तक का, जहां तक मेरे को जानकारी है।
उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। वो समाज के लिए समर्पण दे रहे। लेकिन युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देवासी समाज के लोगों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजनीति के अंदर अगर आपके लोग नहीं हुए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी तादाद में आप इकट्ठे हो जाना, लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाना। 4 महीने के अंदर, मैं अंतिम बात आपको चेतावनी दे रहा हूं कि 4 महीने के अंदर आपके समाज की परीक्षा की घड़ी है। जिस अनुपात के अंदर आपका राजनीति में वर्चस्व होना चाहिए, वो वर्चस्व दिखा देना। एमएलए और एमपी के टिकट लेना तो बड़ी बात है, लेकिन समाज अगर तय कर ले, समाज का संगठन तय कर ले, जिस तरह से शिकारपुरा के अंदर वहां के समाज के लोग राजनीति करते हैं, वहां राजनीति की फसलें कटती है। मुख्यमंत्री अपने आप चरणम गच्छामी होता है, सारे नेता जाकर के भाजपा और कांग्रेस के चरणम गच्छामी होते हैं। क्या आपकी समाज के पास में कभी वो बड़े नेता आकर के कहते हैं कि आपकी समाज को कितना टिकट दिया जाए? ये सारी राजनीति की फसलें वहां काटती है। मैं किसी समाज की बुराई नहीं करता हूं, मैं तो धन्यवाद देता हूं ऐसे समाजों को जिन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया। अरे आप लोग वर्चस्व क्यों नहीं कायम कर सकते? आप मेरे भरोसे मत रहिए, किसी नेता के भरोसे भी मत रहिए। नेता आपकी बात करता है, आपकी बात की आगेवान रहता है, आपके लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। निसंदेह उसके साथ में समर्पण होना चाहिए, लेकिन कम से कम मुखर होने का जमाना है। जब तक ये प्रश्न नहीं करोगे कि आप कितने टिकट दिलवाए हमारे लोगों को। राजस्थान के अंदर हमारी जनसंख्या कितनी है? क्यों नहीं पार्टियां एक से दूसरा टिकट, तीसरा, चौथा और पांचवा टिकट देती? भाइयों, क्या देवासी समाज के अंदर काबिल लोगों की कमी है? क्या देवासी समाज के अंदर काबिल लोग नहीं है? मैं धन्यवाद देता हूं 2 लोगों को जिन्होंने तो आज दिन तक आपकी इज्जत को बरकरार रखा है। ये उन 2 लोगों का काम नहीं है। मैं उनको एक तरफ करता हूं, लेकिन आप लोगों का फर्ज बन जाता है। सामाजिक पंचायती होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले आपके लाखों की तादाद में जिस तरह से मेले के अंदर आते हो, इस तरह से समाज के अंदर 5 साल का एक आयोजन कम से कम होना चाहिए, और वो चुनाव से कम 6 महीने 12 महीने पहले होना चाहिए। देवासी समाज की आवाज उठनी चाहिए, प्रबुद्ध लोग उसके अंदर होना चाहिए, जो समाज सेवक और समाज की बातों को करते हो, उन लोगों को समाज की दशा और दिशा तय करने का अधिकार देना चाहिए। और वहां पर यह तय होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, चाहे लोकदल हो, चाहे कोई और पार्टी हो, वहां पर उनको चेताना चाहिए बुला करके कि इस बार अगर आपने हमारी समाज के 2 से 3 टिकट नहीं करिए तो मुंह फेर लेना, हमारी तरफ कहीं मुंह मत करना, हम तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। और जब तक इन लोगों को डर पैदा नहीं करोगे, जब तक इन लोगों को डर पैदा नहीं करोगे, तब तक ये आपको टिकट देने वाले नहीं है। साथियों, मैं उन 2 लोगों को दोष नहीं देता, ये समाज का दोष है। आपके अंदर ये लीडरशिप होनी चाहिए, आप लोग आगेवान होने चाहिए, हमारे युवा आगे आने चाहिए। इसलिए ये 3 महीनों का जो अभी समय आ रहा है, 2 मिनट में मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। देवासी समाज के नौजवान साथियों, 2026 का जब ये सामनेश्वर जी का मेला जब ये वापस आवे, तो आप उस उमंग के अंदर यहाँ पर आने चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि आज अगर सिरोही जिले के अंदर, पाली जिले के अंदर, जालोर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर जो भी हमारे जितने वार्ड पंच है, जितने सरपंच है, जितने प्रधान है, पंचायत समिति के सदस्य है, उन लोगों को संख्या बढ़ाइए, और वो संख्या आपसे बढ़ेगी। आप अपने गांव की खटास को दूर कर लीजिए। 4 महीने के बाद में पंचायत राज के और निकायों के चुनाव आ रहे हैं, आपकी परीक्षा की घड़ी है। और नहीं तो केवल लोग हंसी करेंगे कि सिरोही जिले के अंदर रेवारी समाज का मतदाता 50,000 से क्रॉस है, 60,000 के लगभग वोट है। अरे तो कम से कम 60,000 से ऊपर आपके वोट है, तो कम से कम 60 एमएलए भी आपके, 60 आपके सरपंच होने चाहिए। कम से कम इस जोधपुर संभाग के अंदर 3 से 4 आपके एमएलए होना चाहिए। मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा, आपके बीच में आकर के गए हैं, उन लोगों की नफरी आपसे आधी है, और उसके बावजूद भी आज उनके 4 एमएलए और 1 एमपी है, और आपकी नफरी दूना है उनसे। उसके बावजूद भी आप सिर्फ 1 एमएलए के ऊपर राजी होकर के बैठे हुए हो। यह हमारे लिए सोचने का विषय है। वो लोग तो आपके बीच में काम कर रहे हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, न रतन जी को दे रहा हूं, न ओटाराम जी को दे रहा हूं।
लेकिन ये हमारे समाज की सोच होनी चाहिए। आने वाला समय हमारा राजनीति का होना चाहिए, और राजनीति का अगर करना चाहते हो, आपके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो, हर गांव की समस्या को मिटाना चाहते हो, हर जगह आपका एमएलए काम आने वाला नहीं है। वह आपका वार्ड पंच चाहिएगा, पंचायत के अंदर सरपंच आपका होना चाहिए, पंचायत समिति का सदस्य आपका होना चाहिए, जिला परिषद का मेंबर आपका होना चाहिए। आपकी समस्या तो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और लोकतंत्र का कायदा है कि जो आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को सुना जाता है, और चाहे लाखों की भीड़ हो, मुर्दों की तरफ अगर रहते हैं उनकी आवाज को कोई नहीं सुनता, और उनकी गिनती कुछ भी नहीं होती। उनकी गिनती तो सिर्फ भेड़ बकरियों के बराबर हो जाती है। लोग हमें 20-25 साल पहले भेड़ बकरियां ही समझते थे। ये देवासी समाज ये राजनीति के अंदर क्या करेंगे, लेकिन आपने रिजल्ट दिया है। मैं किसी की कटाक्ष नहीं करता, और मैं उन नौजवान साथियों को अंत में एक निवेदन करना चाहता हूं। जब दुख होता है, क्योंकि हमने जीवन में संघर्ष किए हैं, और संघर्ष के समाज के लिए संघर्ष किए हैं। हमारा प्रथम उद्देश्य समाज के लिए है कि अगर ये समाज हमारी है तो हमारी राजनीति है, हमारे पीछे हमारा समाज है तो हमारे को पार्टियों में कई जगह मिलेगी। नेताओं के दिमाग में जिस दिन ये बात आ जाएगी, वो आपकी कदर करना चालू कर देंगे। इसलिए आज 4 महीनों के अंदर पहला काम आपका है, आपके वार्ड पंच ज्यादा से ज्यादा हो, आपके सरपंच ज्यादा से ज्यादा हो, पंचायत समिति के मेंबर हो, जिला परिषद के सदस्य हो, आपके प्रधान बने, आपके प्रमुख बने। फिर आप देखना राजनीति की बिसात के साथ में इस समाज को कितने 4 चांद लगते हैं। मेरी बात को अगर किसी को अदरवाइज लगी हो, उसे माफ कर देना। संघर्ष हमारा होना चाहिए, समाज के अंदर सामाजिक नेता होना चाहिए, लेकिन सामाजिक नेताओं का मतलब यह नहीं है कि संगठन की जहां पर होड़ लगती है ना, वहां पर संगठन कमजोर हो जाता है। आप किसी से होड़ मत करिए, इस समाज के लिए संघर्ष करिए। ये समाज सदैव आपके साथ में रहेगा। साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आपने यहाँ पर एक छोटा मोटा संघर्ष किया था पिंडवाड़ा तहसील के अंदर। मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कांग्रेस की सरकार को जक मार करके ऑनर किलिंग का कानून सिर्फ और सिर्फ देवासी समाज के उस संघर्ष और जुलूस के रूप में जो आपने शक्ति दिखाई, आपके भाई को न्याय दिलाया, उसके ऊपर राजस्थान सरकार को झुकना पड़ा था। और अशोक गहलोत जी ने ऑनर किलिंग का कानून ला करके पूरे देश के प्रदेश के ऊपर लागू कर दिया। इसको कहते हैं ताकत, इसको ताकत कहते हैं। और रहा सवाल, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, बिल्कुल देवासी समाज का शौर्य, देवासी समाज का प्रदर्शन, देवासी समाज की शक्ति और भक्ति निराली है। अगर कोई हमें कम आंकता है वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो किसी भी समाज का बंदा हो। अगर हमें कोई गिराना चाहता है, हमारे भाई को गिराना चाहता है, हमारे राजनीति के आदमी को गिराना चाहता है, ऐसे लोगों को तुरंत गिरा देना, ऐसे लोगों को कभी वोट मत देना। आपका भाई आपके लिए प्रथम होना चाहिए, आपका भाई आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों नहीं हो। आपके उसके बनती है या नहीं बनती है, इस बात को अंगीकार कर लिया तो सही मायने में हमको इसका लाभ मिलेगा। और मैं अंत में लास्ट, ये बड़े उतावले लेकिन मेरा अंतिम भाषण है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, बिल्कुल वक्ता साइड नहीं होंगे या हो भी सकते हैं, मैं बस लास्ट में मेरी बात को खत्म करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को, चौगाराम जी और ये जो हमारे भाई जितने हैं उनको सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कमेंट्स चलते हैं, और कमेंट्स किस बात के चलते हैं, एक दूसरा की प्रतिस्पर्धा लगाइए और लगनी चाहिए, लेकिन काम ऐसा करना चाहिए कि चुपचाप में लोगों को दिखना चाहिए। आप प्रदर्शन करके निकलोगे तो आपको 100 तरह के लोग आपके बीच में कानूनन खड़े हो जाएंगे, आपकी परेशानियां पैदा कर लेंगे। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 2011 ये चौगाराम जी वकील साहब आपके यहाँ पर बीच में हैं, सुमेरपुर के नौजवान साथियों ने किसी तरह की लाग लपेट और इतना संघर्ष किया कि सीवरेज हादसे के अंदर हमारे 2 बच्चे काल कलवित हो गए। उनको 11-11 लाख का मुआवजा तो दिलवाई है नीरज के पवन कलेक्टर से। आज सुमेरपुर के अंदर जो स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड है, उसके पास में मानवता सर्कल के नाम से, सक्ताराम और उस घिसूलाल के नाम से देवासी समाज का एक नया इतिहास बना करके नगर पालिका ने जमीन भी आवंटित कर दी और वहां पर बोर्ड भी लग गया, और हमारे दोनों उन सपूतों के नाम पर वहां पर मानवता सर्कल का निर्माण होगा। इसलिए नौजवान साथियों, संघर्ष करो,
लेकिन संघर्ष समाज के लिए होना चाहिए, समाज के बिखराव के लिए नहीं होना चाहिए। अंत में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे कहने में जज्बाती हो करके कुछ ज्यादा कह दिया हो, किसी को खटास लग गई हो, दिल में चुभ गया हो, जरूर चुभेगा तो मुझे माफ कर देना। मैं आपका ही बेटा हूं, मेरी पीड़ा है और मैं जो जैसा देखा वैसा मैंने यहां पर बखान कर दिया। अंत में लास्ट में मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी से क्षमा मांगता हूं। अपना भाई समझ करके मुझे माफ करना। जय हिंद, जय भारत, भले शंभुनाथ की जय हो। भले शानेश्वर महादेव की। श्री राम।